फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम 2000 में आया हुआ एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जितना सिंपल दिखाई देता है, ये पढ़ने में बहुत ज्यादा सिंपल दिखाई देगा आपको, बट इसकी इक्वेशन बनाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी होगी और टाइम टेकिंग भी होगी। तो अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज आर फिक्स्ड and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, he has to pay 1000 as a hostel charges. Whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees hostel as a hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food पर डे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिक्स चार्ज फाइंड करना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि कहानी क्या है यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, हॉस्टल में जाने की जो फीस है वो है फिक्स्ड, ठीक है। तो उसे हम लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स। जो फिक्स चार्जेस है मतलब हॉस्टल में जाने की जो फीस है उसे हम लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है, मान लेते हैं बाई, ठीक है। तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, ए के केस में जो ए स्टूडेंट है उसके केस में एक्स तो उसे देना ही होगा क्योंकि वो हॉस्टल में गया है, तो उसकी जो फीस है फिक्स्ड वो देनी होगी। उसके बाद में उसने खाना कितने दिन लिया है, 20 दिन खाना लिया है, तो 20 इंटू जो उसका पर डे का चार्ज है, एक दिन का खाने का चार्ज है बाई, तो 20 डेज का हो जाएगा 20 इंटू बाई यानी कि 20 बाई, ठीक है। और क्या कर देंगे उसको, टोटल बिल उसका आया है 1000, तो इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। इसी तरीके से बी का केस जो है, बी के केस में उसने क्या करा है, एक्स फिक्स चार्जेज होगा और 26 इंटू वाई कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1180, ठीक है। इसे मान लेता हूं इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जाएगा -6 y इक्वल टू 118 और ये आएगा माइनस में 180 माइनस में, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगी 30। y की वैल्यू 30 को पुट कर देंगे इनमें से दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, मैं पहले वाली में पुट कर देता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 30 होता है 600 और इसे माइनस करेंगे 1000 से 600 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 400 और यही हमारा आंसर होगा।